हरे कृष्णा। तो इंग्लिश में कहावत है, कंसिस्टेंसी प्लेज द वाइटल रोल इन वन सक्सेस। मतलब निरंतरता हर किसी की सफलता में भूमिका निभाती है। तो चलिए इस कहावत की शिक्षा को हम आपको एक शॉर्ट मूवी में दिखाते हैं। तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस छोटी सी स्टोरी में बहुत बड़ा मोरल छिपा हुआ है। अरे यार, सुबह के 4 बजे हैं। आज ऑफिस का पहला दिन है। आज पूजा पाठ भी कर लूंगा और तैयार होके ऑफिस टाइम पे भी पहुंच जाऊंगा। Good morning, sir. How are you? I'm fine, Mr. Chavla. Nice to meet you. Welcome to the office. Please sit down. Mr. Chavla, who are आपकी colleague, Mr. Arora. Mr. Arora, welcome, Mr. Chavla. हेलो मिस्टर चावला। हेलो सर। मिस्टर चावला किधर आइए, मैं आपको काम के बारे में बता देता हूँ। ओके। वो नई नई जॉब लगी ना, और मुझे उठने की आदत भी नहीं है, इसलिए लेट हो गया ना। ओके। अरे यार, आज ऑफिस जाने का मन नहीं है, पर पूजा भी नहीं करता, सो जाता हूँ। Mr. Arora, सर? Mr. Chavla 2 दिन तो आए थे, उसके बाद 4 दिन में आपको पता ही क्या हुआ? नहीं सर, मेरे को तो नहीं बताती सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यार बॉस पूछ रहे थे कि तुम बहुत दिन से आ नहीं रहे। अच्छा, बॉस गुस्से में है क्या? नहीं। वो मेरा ना जब मन करता है तब मैं आ जाता हूँ, जब मेरा मन नहीं करता तब मैं नहीं आता बस। हेलो। यार वैसे तो तुम कभी कभी आते हो, और जब भी आते हो तो लेट ही आते हो। क्या करूँ यार, सुबह उठ नहीं पाता, इसलिए मैं जल्दी नहीं आ पाता। इस बार बॉस बहुत गुस्सा हो रहे थे। कोई बात नहीं, मैं अपने आप बात कर लूंगा उनसे। हे भगवान, आज मेरी जॉब का पूरा महीना कंप्लीट हो चुका है और आज सैलरी डे है, तो प्लीज़ मेरे बॉस मुझे सैलरी दे दे। मैं कमिंग सर। आइए Mr. Chavla, बड़े दिनों बाद देखी। बैठिए। सर, ये पूरा महीना कंप्लीट हो चुका है, तो इस महीने की सैलरी चाहिए थी मुझे। Mr. Chavla, आप इस महीने में आए कितने दिन हैं, ये बताइए। मैं 15 या 20 दिन आया होगा। Mr. Chavla, आप 13 दिन आए, उसमें भी आप 10:30 बजे लेट आए। सर, मैं कम से कम कुछ दिन तो आया हूँ ना। Mr. Chavla, आप आए तो हैं, लेकिन आपकी काम की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। ये रहा आपका बैग उठाइए और चले जाइए यहाँ पे आना। हे कृष्णा, आज मुझे सैलरी नहीं मिली, तो इस महीने मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूँगा? आखिर कुछ दिन मैंने आपकी भक्ति भी की है और मैं ऑफिस भी गया हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ मेरे प्रिय सखा? क्या आप हो भगवान? हाँ, मैं कृष्ण हूँ, बिल्कुल तुम्हारे सामने हूँ मेरे प्रिय सखा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मेरे से बात कर रहे हो।
मेरे सखा, क्योंकि तुमने मुझे सच्चे मन से याद किया है, इसलिए मैं तुम्हारे समक्ष इस विग्रह के द्वारा बात करने आया हूँ। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुमने देखा किस प्रकार मनुष्य जब आजीविका चलाने के लिए नौकरी या व्यवसाय करता है तो उसे अनुशासन में रहकर ही कार्य करना होता है। बिना अनुशासन के किए जाने वाले कार्य का कोई प्रतिफल ही नहीं मिलता, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ है। मनुष्य के समक्ष उसकी स्थिति चाहे उसके पक्ष में हो या विपरीत हो, उसे हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। हे मित्र, अब मैं तुम्हें इंसान के एक और स्वभाव के बारे में बताता हूँ। जब वह एक मास में 2-4 बार या 15-20 बार भक्ति कर लेता है तो वह समझता है कि उसने मुझे खुश कर दिया है और अब वह अपनी इच्छा अनुसार फल प्राप्त करने का अधिकारी बन चुका है। और जब उसे फल की प्राप्ति नहीं होती तो वह मुझे दोष लगाता है। परंतु वास्तव में मनुष्य का कर्तव्य है कि वह चाहे भौतिक जगत में अपनी आजीविका कमाने के लिए कार्य करे या आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भक्ति करे, उसे अनुशासन में हमेशा ही रहना होगा और अपने कार्य में निरंतरता रखनी होगी। तभी वह अपने कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति कर सकेगा। तो हे कृष्ण, मुझे अब क्या करना चाहिए? सखा, तुम कल अपने कार्यालय जाओ और वहाँ जाकर अपने उच्च अधिकारी से क्षमा मांगो, क्योंकि गलती हो जाने पर अपनी गलती का एहसास होना और उसके बाद क्षमा मांगने से ही गलतियों के पाप कर्मों का निवारण किया जा सकता है। तो सखा, उठो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को अनुशासन में रखते हुए अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। हे कृष्ण, मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। अब मैं आपके कहने पर ही चलूंगा। थैंक्स कृष्णा, आपने मेरा सही मार्गदर्शन किया। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज से मैं सुबह जल्दी उठ के आपकी भक्ति करूँगा और ऑफिस भी टाइम पर जाके अच्छे से काम करूँगा। तो प्लीज़ मेरा साथ ऐसे ही देते रहना। मिस्टर चावला आया आपके अगले अगले। अच्छा, उनको अंदर भेज दो। मैं कमिंग सर। आइए मिस्टर चावला। बोलिए, कैसे आना हो? तो सर, सबसे पहले सॉरी, क्योंकि पिछले महीने मैं हमेशा लेट आया हूँ और मैंने बहुत छुट्टियाँ भी की हैं। इसलिए आप प्लीज़ मुझे एक और मौका दीजिए और इस बार मैं हमेशा अच्छा काम करूँगा। तो ठीक है मिस्टर चावला, हमें कल ही एक नया प्रोजेक्ट मिला है। आपके केबिन हुए और कल से आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सर। हेलो। हेलो मिस्टर चावला, क्या बात है, तुम जब इतने दिनों से टाइम पे आ रहे हो? क्या है तुम्हारे टाइम पे आने का राज? ये है मेरा राज। अच्छा, तो तुम जब करते हो? केवल जब भी नहीं, मैं सुबह 4 बजे उठ के माला भी करता हूँ और आरती भी करता हूँ। तो इसी हैबिट से ही मेरे सारे काम सुबह ही हो जाते हैं और मैं ऑफिस टाइम पे भी पहुँच जाता हूँ। वेरी गुड। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा मिस्टर अरोड़ा, यस सर। मिस्टर चावला को बुला के लाना। यस।
यस सर, आपने मुझे बुलाया था। आइए मिस्टर चावला। हाँ जी सर, कोई काम था? यस मिस्टर चावला, मेरे को आपकी सैलरी का चेक देना, इसलिए आपको। सर पर पूरा महीना कंप्लीट होने में तो 6 दिन पड़े हैं। 6 दिन तो पड़े हैं मिस्टर चावला, लेकिन इस बार आप परफेक्ट काम किया है आपने, और परफेक्ट टाइम पे आप आए हैं, बिल्कुल लेट नहीं हुआ, इसलिए मैं अपनी खुशी से आपको एडवांस सैलरी देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। और सर ये तो 2 महीने की सैलरी है। आपकी पिछले महीने की सैलरी रोक दी गई थी, इसलिए आपको बीच में पिछले महीने की सैलरी दे दी गई। थैंक यू वंस अगेन सर। थैंक्स कृष्णा, आज मुझे 1 महीने की नहीं बल्कि 2 महीने की सैलरी मिल गई। ये सब आपकी कृपा से ही हुआ है। थैंक यू सो मच कृष्णा। तो देखा आपने दोस्तों, भगवान का ये मैसेज भगवत गीता के चैप्टर नंबर 2 और श्लोक नंबर 47 में भी दिया गया है। वो श्लोक इस तरह है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्तव कर्मणि। तो प्लीज़ भगवान का ये मैसेज सभी को शेयर करें ताकि ये पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में जा सके। हरे कृष्णा।